हेलो स्टूडेंट, जो कल का वीडियो था उसमें हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि मनुष्य का श्वसन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है और श्वसन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं और श्वसन क्या होता है, अंतः श्वसन उच्च श्वसन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करी थी। देखो, अब हमारे शरीर के दो तंत्र पूर्ण हो चुके हैं। एक तो पाचन तंत्र जो हम पहले करवा चुके थे, ठीक, पाचन तंत्र जो हम पहले करवा चुके थे। इसके बाद कल करवाया था श्वसन तंत्र। अब एक तंत्र और रह गया है, संवहन तंत्र। ठीक, संवहन तंत्र क्या होता है? संवहन को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है आवागमन। ठीक, तो हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ होता है इसका आवागमन कैसे होता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों में, शरीर के संपूर्ण अंग में और शरीर के संपूर्ण ऊतकों में तरल पदार्थ का आवागमन कैसे होता है? ठीक, तो जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट को करने में कौन से अंग सहायक होते हैं? ठीक, तो अब सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संवहन, ट्रांसपोर्टेशन। देखो, संवहन तंत्र क्या होता है? मनुष्य में भोजन व अन्य आवश्यक, मनुष्य में भोजन व ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति। ठीक, जैसे मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों की व अन्य आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति ही संवहन तंत्र कहलाती है। ऑक्सीजन कैसे हमारे फेफड़ों से होती हुई ब्लड में मिक्स होकर पूरे शरीर में जाती है। तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का कार्य कौन करता है? और जो भोजन एकत्रित किया था हमने, भोजन का पाचन किया था, उससे जो हमें एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त हुई, वो कैसे पूरे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सब कार्य होता है संवहन तंत्र का। ठीक, तो मनुष्य में भोजन ऑक्सीजन, भोजन सीधे नहीं जाता, भोजन को पाचन के बाद जो एनर्जी होती है एटीपी के रूप में, वो हमारे शरीर में जाती है। भोजन ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। अब बात करते हैं कि संवहन तंत्र में मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। मतलब जो भोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इसको पूरे शरीर में ले जाने के लिए कौन कौन से मुख्य अवयव होते हैं? तो देखो, तीन ही मुख्य अवयव होते हैं इन चीजों को हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ले जाने में। एक तो हृदय, हृदय का काम होता है ब्लड को सप्लाई करना, पंप की तरह होता है हृदय का कार्य, ब्लड को सप्लाई करता है, पूरे शरीर में भ्रमण कराता है। ठीक, अब ब्लड में क्या क्या होता है? रक्त नलिकाएं, ब्लड किन किन माध्यम से होकर जाता है? रक्त नलिकाओं से होकर जाता है। और रक्त नलिकाएं कौन सी होती हैं? धमनी और शिराएं। ठीक है, धमनी क्या होती है? धमनी वो होती है जो ब्लड से शुद्ध रक्त ले जाकर भ्रमण कराता है पूरे शरीर में। मतलब हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है। और शिराओं का कार्य क्या होता है? अशुद्ध रक्त जो भ्रमण के दौरान, शरीर में भ्रमण के दौरान बना अशुद्ध रक्त वापस हृदय में ले जाती है, ये होती है शिराएं। देखो, ठीक है, तो देखो, धमनी और शिरा में एक मुख्य अंतर यही होता है, जो धमनी होती है शुद्ध O2 को, शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाती हैं, और शिराएं जो पूरे शरीर में जब ब्लड भ्रमण कर लेता है वो अशुद्ध हो जाता है, उसमें CO2 मिल जाती है, तो उस अशुद्ध CO2 को फिर से हृदय में लाता है। ठीक, तो ये एक क्रिया होती है। अब हृदय में शुद्ध कैसे होता है? हृदय से जो ब्लड जाता है वो कहाँ मिक्स होता है? कूपकाओं की सहायता से
फेफड़ों में जो शुद्ध ऑक्सीजन जाती है कूपकाओं की सहायता से कहाँ मिलती है? ब्लड में मिलती है। और वो ब्लड कहाँ आता है? हृदय में। हृदय से फिर शरीर में पंप कर दिया जाता है। देखो इसका चक्र क्या होता है। जैसे शरीर से अशुद्ध रक्त गया, कहाँ गया? हृदय में। हृदय में गया, हृदय उसको कहाँ भेज देता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में जाता नहीं, फेफड़ों में कूपकाएं होती हैं, कूपकाओं के माध्यम से ये मिलता है कहाँ? फेफड़ों में। जब कूपकाओं से शुद्ध ऑक्सीजन इस ब्लड में मिल जाती है तो वो ब्लड को फिर से भेज देती है हृदय में, और हृदय क्या करता है? इसको फिर से भेज देता है शरीर में। तो मतलब एक बार हृदय में गया ब्लड, फिर फेफड़ों में जाके शुद्ध हुआ, फिर हृदय में गया, तो मतलब 2 बार हृदय में पहुंचता, फिर हमारे शरीर में परिभ्रमण करता है। तो इसे कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, अभी हमने सिर्फ डेमो जैसा समझा है आपको। अब देखो संवहन तंत्र के मुख्य में पहला है हृदय, दूसरा है रक्त नलिकाएं, धमनी और सिरा। धमनी सिरा का मतलब होता है, इनमें मुख्य अंतर यही होता है, धमनी शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाती है, तथा सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को, अशुद्ध CO2 को फिर से हृदय में ले जाती हैं। मतलब एक का काम होता है ले जाना और एक का काम होता है वापस लाना। ठीक, इतना हो गया। तीसरा माध्यम है वहन माध्यम, मतलब किस रूप में ये परिभ्रमण करता है? तो ये तरल रूप में परिभ्रमण करता है। और रक्त एवं लसिका, देखो रक्त और लसिका अलग होते हैं। रक्त में लसिका मिली हुई होती है। रक्त क्या होता है? रेड कलर का होता है, और लसिका कैसी होती है? हल्की पीले कलर की होती है। ये भी एक द्रव होता है, ब्लड में मिला होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने और लाने का कार्य करते हैं। ठीक, अब ये तो आप जानते हो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे पहला रक्त, जो मुख्य अवयव होता है रक्त। रक्त में क्या क्या होता है? हृदय के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो रक्त, दूसरा हृदय ट्रांसपोर्टेशन में। तो सबसे पहले रक्त के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बाद हम हृदय की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हृदय पूरे शरीर में रक्त की सप्लाई करता है। ठीक, इसका जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। और दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब ब्लड का 2 बार हृदय में आना और फिर परिभ्रमण के लिए भेज देना, ये होता है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखते हैं रक्त में होता क्या क्या है। ठीक, ठोस अवयव और द्रवीय अवयव। द्रवीय अवयव क्या होते हैं? यही तो होते हैं लसिका। ठीक, तो देखो ये आपको सिर्फ समझना है, लिखने के लिए तो हम रोज की तरह ही आपको पिक भेज देंगे, तो उससे आप लिख लेना। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है। ठीक, तो पहले रक्त में 2 अवयव पाए जाते हैं, एक तो ठोस अवयव, दूसरा द्रवीय अवयव। द्रवीय अवयव में लसिका लिख लेना। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस अवयव। ठोस अवयव क्या होते हैं? रक्त कणिकाएं। जो ब्लड में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक, कण के आकार की होती है, इनका आकार निश्चित होता है। तो 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, एक तो लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा रक्त प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। अब पहले देखो, आज से 400, 500, 600 साल पहले की अगर बात की जाए, तब मानव जाति को ब्लड ग्रुप के बारे में पता नहीं था या ब्लड ग्रुप के बारे में जानता नहीं था। तो क्या होता था कि जब युद्ध होता था तो बहुत से सैनिक घायल हो जाते थे, खून की कमी हो जाती थी, तो उनकी पहले ये मान्यता होती थी कि रक्त तो एक सा होता है, लाल हमारा है तो सभी का होता है।
तो किसी का रुधिर किसी में चढ़ा दिया जाता था, ठीक। तो ऐसे में लोग सिपाही या लोग मर जाते थे। तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये मर कैसे जाते हैं। कोई कोई ठीक हो जाता था, सौभाग्यवश अगर किसी का ब्लड ग्रुप एक जैसा मैच खा गया तो कोई कोई ठीक हो जाता था, लेकिन 80-90% लोग मर जाते थे। लेकिन बाद में पता चला कि रुधिर भी कई प्रकार का होता है, मतलब 3 प्रकार का होता है। रुधिर में 3 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, ठीक। तो अब रुधिर आदान में सहायता मिल चुकी है, ठीक। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ओ, ए बी, ए और बी, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। और सभी जीवों में अलग अलग, सांपों में सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक। तो अब पढ़ेंगे ठोस अवयव मतलब रक्त कणिकाओं के बारे में। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है कि जो रुधिर का रंग लाल होता है वो लाल रक्त कणिकाओं के कारण नहीं होता, क्योंकि ये रुधिर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, तो उन्हीं के कारण ये रंग लाल होता है। और लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक अवयव पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ये रंग में क्या होती, लाल होती हैं। तो लिखा है O2 और CO2 का वहन, ठीक। मतलब इनका कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना, और हीमोग्लोबिन उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इनके 2 ही कार्य होते हैं, O2 और CO2 का वहन करना और रुधिर कणिकाओं का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये इसके 2 ही कार्य हैं। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन नामक अवयव पाया जाता है, उसी के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक। और श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है O2 और CO2 का वहन करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाओं का रंग श्वेत होता है और इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को प्रतिरोधक बनाना, मतलब रोगों से मुक्त बनाना। ब्लड में जो बैक्टीरिया मिक्स हो जाते हैं उनका भक्षण करना, ठीक। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये हमारे ब्लड में जो मिल जाते हैं बैक्टीरिया, उनका भक्षण करती है और हमें रोग मुक्त बनाती है, ठीक। इसका कार्य शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक, मतलब जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं। लास्ट में रुधिर प्लेटलेट्स या रक्त प्लेटलेट्स। देखो रक्त प्लेटलेट्स बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। वैसे अभी आप सुनते हैं बहुत कि प्लेटें कम हो गई गांव में, देसी भाषा में, तो वो प्लेटें कम नहीं होती, वो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। इंसान के ब्लड में लगभग 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 1.5 लाख से अगर कम होती हैं तो फिर एकदम से कम होती ही चली जाती हैं। मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा इनकी काउंटिंग अगर की जाती है, जब इसका ब्लड चेक होता है तो उसकी काउंटिंग होती है। 1.5 लाख से अगर ऊपर हैं तो मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की कमी नहीं है। अगर 1.5 लाख से कम हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो प्लेटें कम नहीं होती, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। और प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे ब्लड का या रुधिर का थक्का जमाना। जैसे जब कभी हमें चोट लग जाती है तो 2 से 3 मिनट में या 1 मिनट में वहाँ पर खून का एक थक्का जम जाता है। जैसे ही ब्लड हवा के संपर्क में आ जाता है तो ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं, घाव के ऊपर जम जाती हैं। जमने से ब्लड का थक्का बन जाता है और जो ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो इनका मुख्य कार्य यही होता है कि रक्त का थक्का जमाना, ठीक। तो तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं और तीनों को अलग अलग लिख लेंगे। अब जो आगे वाला कल का वीडियो होगा उसमें हम आपको हृदय बताएंगे कि हृदय किस प्रकार से ब्लड को सर्कुलेट करता है, कहाँ जाता है,
फिर वापस आता है। ठीक, तो अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही देखना है रक्त के बारे में। ठीक, कि कितने प्रकार के होते हैं, रक्त संवहन नलिकाओं के अवयव कितने होते हैं, इसकी पिक हम आपको वीडियो में भेज देंगे, तो उससे आप लिख लेना। ठीक है, बाकी ये नहीं लिखना, ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए भेजा है। और भी अगर कोई क्वेश्चन होता है, जैसे तुम्हारी बुक्स में या और कहीं दूसरी बुक्स का जो क्वेश्चन है, अगर तुम पूछना चाहते तो हमको लिख के भेज सकते हो। ठीक, उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे। ठीक, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लिखो, दूसरी किताबों से या 11-12 की किताबों से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख के भेज सकते। देखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे उतनी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको इतना करना है। बाकी जो आगे वाला कल का वीडियो होगा उसमें हम आगे की चर्चा करेंगे।